स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 6.1. In figure 6.13, lines AB and CD intersect at O. AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degrees. Angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degrees. And angle BOD is equal to 40 degrees. Find angle BOE and reflex angle COE. एंगल BOE कौन सा हुआ? BOE प्लस रिफ्लेक्स एंगल CO. ठीक है, अब देखो, आपको पता है सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. तो अब बोला है एंगल AOC प्लस BOE, सो आप इसको ब्रैकेट में ले लो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्रीज, एंड तो यहां पे लिख दो 70 प्लस एंगल COE is equal to 180 degrees. Therefore, angle COE क्या हो जाएगा? 180 minus 70, that is 110 degrees. Correct? But आपको पूछा है रिफ्लेक्स एंगल COE. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? पूरे एंगल का कितना 360 डिग्रीज होता है. सो रिफ्लेक्स एंगल COE क्या हो जाएगा? 360 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 250 डिग्रीज. करेक्ट. रिफ्लेक्स एंगल COE, आपको पता है हमने रिफ्लेक्स एंगल देखा था. रिफ्लेक्स एंगल का मेजर हमेशा किसके बीच में होता है? 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज के बीच में. तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए. आपको बोला है एंगल COE इज 110 डिग्रीज, आपको एंगल COE आया. अब आप क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल COE. जब भी वर्ड रिफ्लेक्स आए, आपको पता है उस एंगल का मेजर बिटवीन 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज होता है. तो 110 तो 180 एंड 360 के बीच में नहीं आता, इसीलिए आप क्या करोगे? रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे ढूंढोगे? 360 माइनस 110 डिग्रीज, तो आपको मिला 250 डिग्रीज. अब क्या बचा है? एंगल BOE. अब हमें पता चल गया कि COE भी 110 है, AOC भी 70 है, सो EOB हमें मिल जाएगा आसानी से. सेम एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज 180 डिग्रीज. ठीक है, सो अब AOC प्लस आपका BOE इज आपको मिला पता है 70 डिग्रीज. ठीक है, एंड योर एंगल BOD इज 40 डिग्रीज. तो जब आप ये एक लाइन लेते हो, दैट इज COB लाइन लेते हो, तो आपको पता है कि एंगल COE प्लस EOB प्लस BOD इज व्हाट? 180 डिग्रीज. तो दिस इज 110 डिग्रीज. ओके, एंगल AOC plus BOE is total 70 degrees and your BOD is 40 degrees. तब आपको मिल जाएगा taking angle COD, straight line COD, तो उससे क्या मिलेगा? एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, एंगल COE आपको मिला 110 प्लस एंगल BOE या EOB ले लो प्लस BOD कितना है? 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो एंगल BOE प्लस 150 डिग्रीज
इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो देयरफॉर एंगल BOE कितना हुआ? 180 माइनस 150, दैट इज 30 डिग्रीज. करेक्ट. आपको यही चाहिए था, आपको यही चाहिए था. मिल गया, समझ में आया. नेक्स्ट, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ठीक है, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. इफ एंगल POY क्या है? एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड A is to B is equal to 2:3. फाइंड C. आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए C. अब आपको पता है कि XOY is a straight line. Since XOY is a straight line, therefore angle B plus angle A plus angle POY is equal to 180 degrees. करेक्ट, ये आपको पता है. बट बोला है POY is 90 degrees, so angle B plus angle A plus 90 degrees is equal to 180 degrees. Therefore, angle B plus angle A is equal to 90 degrees. Correct? Angle B plus angle A is equal to 90 degrees. अब बोला है A is to B is equal to 2/3. तो कैसे फाइंड करोगे? A is to B is equal to 2:3. एंड आपको ये भी पता है एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो एंगल A क्या हो जाएगा? 2/2 प्लस 3 इंटू 90 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 2/5 इंटू 90 डिग्रीज. करेक्ट. सो ये क्या हो जाएगा? 5 1 5, 5 8 40 and 18 into 2 is 36. So your angle A is 36 degree. अब angle B. Angle B is equal to 3/5 into 90 degrees. Correct? अब 18 into 3 कर दो. एटीन into 3 is what? 54. अब क्या पूछा है? अब पूछा है फाइंड C. ठीक है, फाइंड C. अब आप C कैसे ढूंढोगे? आपको पता है कि एक एंगल का टोटल सम होता है 360 डिग्रीज. सो आपको पता है AB पता है, एंगल POY पता है, दैट इज योर 90 डिग्रीज. एंड अब एंगल YON एंड एंगल XON. अब देखो, आपको स्ट्रेट लाइन पता है MON. You have straight line MON. उसमें क्या है? एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में OX रे है. सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. एंगल B कितना है? 54 डिग्रीज प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो एंगल C कितना हुआ? 180 माइनस 54, दैट इज 126 डिग्रीज. ठीक है, सो योर एंगल C इज व्हाट? 126 डिग्रीज. ओके. नेक्स्ट, इन फिगर 6.15 एंगल PQR is equal to angle PRQ. Angle PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to angle PRT. अभी आपको ये प्रूफ करना है एंगल PQS is equal to angle PRT. अब आपको पता है ST is a straight line. ठीक है, आपको प्रूफ करना है PQS is equal to PRT. You need to prove that. कैसे करोगे? इनर ST इज अ स्ट्रेट लाइन. सो आपको पता है एंगल PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ
प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये आपको पता है, बट आपको ये भी पता है PRQ इज इक्वल टू PQR। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR आप लिख सकते हो, प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल PQS प्लस 2 एंगल PQR प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब देखो एंगल PQS जो है, दिस एंगल इज एक्सटीरियर टू दिस एंगल्स, करेक्ट। सो एंगल PQS कैन बी रिटन एज एंगल OPR प्लस एंगल PRQ, दैट इज angle PQS is equal to angle QPR plus angle PRQ. Similarly, angle PRT, that is exterior angle PRT is equal to angle RPQ plus angle PQR, correct? एक्सटीरियर एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल RPQ प्लस PQR, एंड आपको पता है कि एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। तो इससे फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन कंक्लूड, यू कैन कंक्लूड दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ठीक है, सो आपने पहले देखा यहाँ पे कि एंगल PQS प्लस 2 एंगल PQR प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हमें पता चला कि ये एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जब एक एक्सटीरियर एंगल होता है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द इंटीरियर एंगल, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, and you know that angle PQR is equal to angle PRQ. So जब वहां पे आपने लिखा है PRQ, this can also be written as PQR. उससे क्या पता चला, angle PQS is equal to angle PRT, hence proved. So what have we learned today? आज हमने आपका एक्सरसाइज किया जिसमें हमने देखा कि हम प्रूविंग कैसे करते हैं, प्लस हम एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस। थैंक यू।